ऑटिस्टिक पेरेंट्स के लिए बच्चे को पॉटी ट्रेन करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है और ये चैलेंज हमने भी फेस किया है। हालांकि अवयुक्त को ये आदत थी कि वो गेस्चर्स के थ्रू हमें बता देता था कि पॉटी आई है उसको, लाइक वो पैन डाउन करने लग जाता था तो हम समझ जाते थे कि उसको पॉटी आई है और फिर हम उसको जो बच्चों वाला पॉट शीट होता था उस पर बिठा के पॉटी करा देते थे। लेकिन बाथरूम में ले जाना बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज स्कूल जाना है, स्कूल रेडी करना है तो बच्चे को सीखना पड़ेगा। प्लस उसके बाद एक बार मैं अपने घर गई होम टाउन में, तो अवयुक्त को ड्राई टॉयलेट चाहिए होता है। उसको अगर गीला है थोड़ा सा भी टॉयलेट तो वो नहीं जाएगा, चाहे आप कितनी भी जिद कर लो, परेशान हो लो, ज़बरदस्ती बिठा लो, वो नहीं जाएगा। आज भी ये इशू है। तो उसकी नानी ने वहाँ पे उसको न्यूज़पेपर पे पॉटी करना सिखा दिया। अब वो चैलेंज हमारे लिए हो गया कि जब भी उसको पॉटी आती थी, बिकॉज नॉन वर्बल था वो, 3 साल 10 महीने तक कोई भी स्पीच नहीं थी, कोई भी साउंड नहीं थी, लेकिन जब उसको पॉटी आता था तो वो न्यूज़पेपर लेके घूमने लग जाता था और फिर जहाँ भी उसको लगता था ये ड्राई प्लेस है या जहाँ कोई नहीं होता था वहाँ जाके न्यूज़पेपर बिछाता था और फिर पॉटी करता था। तो ये करीब 6 महीने तक चला। बड़ी मुश्किल से फिर हमने थेरेपिस्ट से डिस्कस किया कि अब इसको पॉटी ट्रेन करना है क्योंकि स्कूल में एडमिशन कराना है। 3.5 साल में इंदौर हमारे आने के बाद हमने उसका स्कूल में एडमिशन कराया और डायपर हमने कम्प्लीटली बंद कर दिया। हालांकि वो कभी डायपर में पॉटी नहीं करता था, पैंट उतार देता था, तो वहाँ पे ये इशू आ रहा था कि उसको अगर सुसु पॉटी आ रही है तो वो सबके सामने पैंट उतार दे रहा है, तो ये उनको बड़ा चैलेंजिंग लग रहा था और उनके हिसाब से ये बेकार बिहेवियर था। लेकिन हम लोगों ने इस पर ज़्यादा माइंड नहीं किया, हमने पूरा फोकस रखा पॉटी ट्रेनिंग करने पे। फिर जैसे जैसे 3 साल 10 महीने होने के बाद अवयुक्त की स्पीच आने लग गई, तो हम साथ साथ अंडरस्टैंडिंग पे भी काम कर रहे हैं। तो मैंने उसके लिए एक नाउन बुक बना रखी थी जिसमें हमने सारी पिक्चर्स लगा रखी थी, जो हर ऑटिस्टिक बच्चे का जब आप अंडरस्टैंडिंग या लैंग्वेज या स्पीच चालू करते हो तो बनाना होती है नाउन बुक। अगर आपने नहीं बनाई है तो आप भी बना सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अवयुक्त को कैसे ही अंडरस्टैंडिंग लाई कि हम जो पॉटी है वो वॉशरूम में जाते हैं। सो दिस इज़ द बुक जिसमें मैंने पहले उसको खाना खाना भी इसी तरीके से सिखाया था, पॉटी वाला। तो ये अवयुक्त का फ़ोटो हमने लिया जिसमें उसको पॉटी आ रही है तो वो पैन डाउन कर रहा है। दिस इज़ द बाथरूम एंड दिस इज़, हम लोग उसको बिठा के और उसका पिक्चर क्लिक करा और इसकी हमने 3 पिक्चर्स निकाल के सेम वॉशरूम के डोर पर भी लगा दी थी। और क्योंकि अवयुक्त में रीडिंग थी तो मैं इस तरीके से उसको रोज़ रीडिंग भी कराती थी, आई वॉन्ट टू गो टू टॉयलेट, सुसु आई, पॉटी आई, वो ताकि हर तरीके से बताना सीखे। सो दिस वॉज द थिंग। इसके सेम पिक्चर निकाल के आप वॉशरूम पे पेस्ट कर दीजिए। और तो इस तरीके से हम लोग पहले अंडरस्टैंडिंग लेकर आए कि अवयुक्त को कैसे वॉशरूम में ही पॉटी जाना है। अब चैलेंज था उसको पॉट में बिठाना, तो उसके लिए हमने कोशिश करी कि जब कम्प्लीटली ड्राई हो टॉयलेट तब हम उसको प्रैक्टिस कराएं। तो ऐसे करते करते वो टॉयलेट में जाने लग गया। उसके बाद चैलेंज आया कि अब उसको वॉश करना कैसे सिखाएं। तो वहाँ पे मेरी एक फॉलोवर हैं जो जबलपुर में रहती हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि वो अपने बच्चे को सिखा रही हैं कि बच्चे को नीचे स्क्वैट पोजीशन में बिठाकर और मग से पानी डालती हैं और उसको हाथ से वॉश करवाती हैं और धीरे धीरे वो सीख गया। तो जब मैंने ये ट्राई किया तो मुझे पता चला कि अवयुक्त का हाथ पीछे की तरफ नहीं जा रहा है। तो मैंने रितु मैम से ये चीज़ डिस्कस करी और फिर हमने उसको एक्टिविटीज़ करना चालू करवाया कि स्क्वैट पोजीशन में बैठ के वो बॉल एक टब से उठा के अंदर के साइड से दूसरे साइड डालता था और जो वाइप से क्लीन करते हैं शेविंग फोम पे बॉल पे लगा के, दोनों पोजीशंस में हमने उसको बिठा के एक्टिविटीज़ करना चालू करा। धीरे धीरे वो यूज़ टू हो गया हाथ पीछे ले जाने की तरफ से और फिर हमने उसको जेट से करना क्लीनिंग सिखाया। अब आज की डेट में वो अच्छे से क्लीन कर लेता है। हालांकि हम अगर बाथरूम के सामने खड़े हैं तो वो हमसे डिमांड करेगा कि मम्मा पॉटी क्लीन या डैडा पॉटी क्लीन, बट जब हम उसको बोलते हैं कि आपको खुद से करना है तो वो कर लेता है। उसके बाद वो प्रॉपर हैंड वॉश करता है। और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प हमारा करा विजुअल एड्स ने। मैं आपको एक और दिखाती हूँ जो मैंने लगा रखा है, जो हम डेली उससे पॉइंट करवाते हैं और वो देख के ब्रश भी खुद से करता है और अपने कपड़े भी खुद से पहन लेता है, पॉटी भी खुद से चला जाता है, वॉश कर लेता है। तो मुझे जो लग रहा है कि जो एडीएल वाला पार्ट है अवयुक्त का वो कम्प्लीटली हमने कवर कर लिया है, वहाँ पे कुछ भी चैलेंज नहीं है हमें। अब हमारा जो करंट चैलेंज है वो बिहेवियर है और सिटिंग है, क्योंकि अवयुक्त के अंदर आइडल सिटिंग आज भी नहीं आई है। डिस्पाइट आप लोग खुद देखते होंगे कि रितु मैम कितने एफर्ट मारती हैं, कितना हैवी एक्सरसाइज करता है वो। हम लोग अपनी तरफ से सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि उसका ब्रेन का वायरिंग कैसा है कि उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बट लेट्स सी, लाइक लाइफ गोज़ ऑन, हम काम तो करेंगे ही अपना। लेट्स सी कितने जल्दी अवयुक्त का हाइपर एक्टिविटी कम होती है और वो सेटल डाउन होता है। बट आई एम 100% श्योर कि एक बार अगर वो सेटल डाउन हो गया तो वो बहुत ही अच्छा बच्चा है।